हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। हम आपके लिए टेंस की अगली वीडियो को लेकर के आए हैं और हमने पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को करेंगे और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ उतना है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसके बेसिक्स को देख लेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान हमें आना चाहिए। इसका पहचान क्या है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं और इन सारे शब्दों के साथ टाइम भी देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था। तो बस जैसा प्रेजेंट परफेक्ट है वैसा ही पास्ट परफेक्ट है, पहचान में थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी और इसमें जो है वही सिंस, वही फार, वो सारे यूज इसमें एक ही हैं। तो वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों के साथ हमें समय भी देखने को मिलता है, तब हम उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको पता है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होता है। और आपको एक और बात पता है कि अगर आपका निश्चित समय है, निश्चित समय, तो उसके लिए आप सीन्स का प्रयोग करेंगे। अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, मैंने आपको ये भी क्लैरिफाई कर दिया था कि निश्चित समय का मतलब जैसे समय का नाम, और अनिश्चित समय का मतलब होता है कि संख्या या नंबर दिया गया हो, नाम ना हो। तो ये सारी बातें थी, यही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कहा गया है। इससे ज़्यादा कोई जो है सीखने लायक बात इसमें नहीं है। लेकिन हमारे लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अब उसकी तरफ चलते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर यानी भविष्य, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी भविष्य की कोई अनिश्चित बात जो होती है हम उसी को इसमें पढ़ते हैं। इसका जो पहचान है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहचान बहुत ही नॉर्मल है, सबको पता है कि गा, गे या गी ये आता है वाक्य की क्रिया के अंत में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल, इसका हेल्पिंग वर्ब है। अगर आई और वी की बात की जाए तो इनके साथ शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, जितने भी अदर कर्ता आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी के साथ विल का आप यूज़ करेंगे। आप आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सारे अदर सब्जेक्ट के साथ आप किसका भी यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। अब हम जैसे एक वाक्य को बना करके देख लेते हैं। जैसे वे लोग घर वे लोग घर जाएंगे। एक ये होगा, एक ले लेते हैं हम पढ़ेंगे। तो वे लोग दे आई वी की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, अदर में आ रहा है, विल लगेगा। दे विल गो होम। हम वी है, शैल वी शैल रीड। कुछ इस तरीके से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा रूल्स आता है, जो कि हम रूल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपने रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो होता किसके साथ है, हम कैसे जो है उसका यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर नेक्स्ट वर्ड आपके साथ हो, जैसे नेक्स्ट ईयर आप ले सकते हैं, मंथ आप ले सकते हैं, आप वीक ले सकते हैं, सप्ताह। तो नेक्स्ट मतलब आने वाला यानी अगला। इन सभी शब्दों के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस लग जाता है। आपके साथ होता है टुमारो। टुमारो जो वर्ड होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। और आप इन अ फ्यू मोमेंट, इसके साथ भी आप फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। ये सारे जो वर्ड्स लिखे गए हैं इन सभी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। एक और शब्द मैं आपको बता देता हूँ, सून माने जल्दी, या शॉर्टली भी आप कह सकते हैं, शॉर्टली। इस शब्दों के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ जब इन शब्दों के साथ करते हैं तो एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा कि दे विल कम हियर सून, तो वे लोग यहाँ जल्दी आएंगे। ये वाक्य बिल्कुल सेंस के साथ सही है। लेकिन अगर इसी सून का यूज ऐसे कर दिया जाए, दे कम हियर सून, तब क्या ये सही होगा? क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट है? नहीं, ये गलत है। तो कभी भी इन शब्दों के साथ अगर आपको कोई और टेंस देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आप गलती को पहचान लेंगे, वहाँ पर चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इस तरीके का सेंटेंस सही होता है और इस तरीके का गलत होता है। अब आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिर्फ जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। विल और शैल का यूज़ सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे सेंस हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। वो सेंस क्या क्या है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखो, यू शैल नॉट मूव, तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। आप कहेंगे कि आई और वी के साथ जो है सेल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर तो यू के साथ जो है यूज़ हुआ। तो मैं कहूँगा कि यू शैल नॉट मूव ये एक ऑर्डर का सेंटेंस है और आज्ञा को माना जाता है। जब आपको ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ड्यूटी, कर्तव्य, इंटेंशन, इरादा, ये सारी चीज़ें जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलेगी तो आप सहायक क्रिया को अल्टर करेंगे, आई वी के साथ विल लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें, सेल का यूज़ करेंगे। ऑर्डर वाले सेंटेंस में इस तरीके से यूज़ होता है। यहाँ पे यू विल नॉट मूव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम यू शैल नॉट मूव लिखेंगे ताकि पता लगे कि ये आवश्यक चीज़ है, ये ऑर्डर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई विल हेल्प हिम, मतलब आप किसी की मदद करने वाले हैं और ये काम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई विल हेल्प हिम, ये डिटर्मिनेशन आपका दिखा रहा है, आप कितने दृढ़ हैं उसके सहायता को लेकर के, ये बात शो कर रहा है। तो डिटर्मिनेशन और ऑर्डर इन सभी के साथ जो है सहायक क्रिया को हम बदल देते हैं, अल्टरनेट कर देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल अगले पेज पे देख लेते हैं हम अपने। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यू शैल लुक आफ्टर एल्डर्स, यू शैल लुक आफ्टर सॉरी यंगर्स, यंगर्स, तुम्हें अपने छोटों का देखभाल
करना होगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल। किसी ने आपसे ये कह के चला गया, कोई आपके पिता हैं, आपसे बोले कि तुम्हें छोटे भाई का देखभाल करना है। अब ये चीज़ आप जो है ड्यूटी के रूप में लेंगे, ये ड्यूटी होती है जो है। तो ये ड्यूटी है, तो देखो ये सहायक क्रिया, ये जो यू के साथ होना चाहिए विल लेकिन सेल लगा है। तो आप क्या क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि ऑर्डर के केस में, डिटर्मिनेशन के केस में, डिटर्मिनेशन के केस में, ड्यूटी के केस में, अगर आपका कोई इंटेंशन है, पक्का इरादा है कि आप जैसे कहें कि दिल्ली में जाने वाला हूँ, ये आपका इरादा है, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे कि आपको करना है, एक और लिख सकते हैं प्रॉमिस। मैंने आपको 5 चीज़ बताया, इस केस में आप विल के जगह शैल का और शैल के जगह विल का यूज़ करके सहायक क्रिया को अल्टर करेंगे। तो इससे पता चलता है कि इन केसेस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो यूज़ इन केसेस में होता है, वो इसी तरीके से होता है। ठीक? तो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।